नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 6 सितंबर की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बी फॉर बिहार या बी फॉर बीडी कांग्रेस के पोस्ट पर सियासी घमासान। माई बहन मान योजना या महाठगी, मंत्री विजय चौधरी का राजद पर करारा वार। सेवा से संकल्प तक पीएम मोदी को जन्मदिन पर बिहार बीजेपी का सेवा पखवाड़ा। चुनावी मोड़ में सीएम नीतीश प्रगति यात्रा में 1159 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। नाचे तेजस्वी, बरसे कुशवाहा, बोले गंगा किनारे डांस से नहीं बनते सीएम। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बी फॉर बिहार या बी फॉर बीडी कांग्रेस के पोस्ट पर सियासी घमासान। जी हां, केरल कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीडी और बिहार को जोड़ते हुए किया गया एक पोस्ट अचानक सियासी तूफान में बदल गया। पोस्ट में बी फॉर बिहार पर लिखे जाने के बवाल पर बवाल मच गया है। इस पर बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने सफाई दी। ये पोस्ट किसी अपमान या तंज के लिए नहीं, बल्कि बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। माई बहन योजना या महाठगी, मंत्री विजय चौधरी का राजद पर करारा वार। जी हां, बिहार की सियासत में एक नई चिंगारी जल उठी है। जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राजद पर सीधा सवाल बोला है और हमला बोला है। आरोप लगाया कि तथाकथित माई बहन योजना के नाम पर ग्रामीण महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। उनका कहना है कि राजद कार्यकर्ता भोली भाली महिलाओं से फॉर्म भरवा रहे हैं, जबकि इस योजना को सरकार की कोई मंजूरी नहीं मिली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेवा से संकल्प तक पीएम मोदी के जन्मदिन पर बिहार बीजेपी का सेवा का पखवाड़ा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बिहार बीजेपी प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा का आयोजन करने जा रही है, जो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक चलेगा। इस खास अभियान की रूपरेखा तय करने के लिए पटना में पार्टी कार्यालय में कार्यशाला आयोजित हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी मोड़ में सीएम नीतीश प्रगति यात्रा में 1159 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। जी हां, पटना जिले में प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास की रफ्तार को नया इंजन दिया है। 1159 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से जुड़ी 17 योजनाओं का शिलान्यास, कार्यारंभ और लोकार्पण कर उन्होंने जनता को विश्वास का भरोसा दिलाया है। पालीगंज के सिकरिया गांव में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए सीएम ने साफ कहा, चुनाव नजदीक है, घर घर जाकर बिहार के विकास की कहानी सुनाई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाचे तेजस्वी, बरसे कुशवाहा, बोले गंगा किनारे डांस से नहीं बनते सीएम। जी हां, बिहार की सियासत में फिर गर्मी मच गई है और इस बार मुद्दा है डांस। एनडीए सहयोगी और आलोमा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा, गंगा किनारे नाचने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। उनका इशारा हाल ही में वायरल हुए उस वीडियो की ओर था, जिसमें तेजस्वी पटना के मरीन ड्राइव पर युवाओं के साथ डांस करते दिखे थे। कुशवाहा ने तेजस्वी को सलाह दी कि वे अपनी राजनीतिक छवि को संभाले। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी मौसम में जेडीयू को बड़ा झटका, पीके की टीम में शामिल हुए 2 दिग्गज। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और इससे पहले सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका तब लगा जब पार्टी के 2 पुराने और अनुभवी नेता, पूर्व सांसद और मंत्री दसई चौधरी और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भुवन पटेल ने पार्टी छोड़कर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का दामन थाम लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बहुजन वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर, मोदी सरकार पर आरक्षण को लेकर तीखा वार। जी हां, बिहार चुनाव की आहट के साथ ही कांग्रेस ने SC ST और OBC वोट बैंक को साधने की मुहिम तेज कर दी है। दिल्ली में पार्टी के SC ST और OBC मोर्चा के अध्यक्षों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आरोप लगाया है कि बीते 11 सालों में सरकार ने बहुजन समुदायों के कल्याण की अनदेखी की है। कांग्रेस ने निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करने की मांग दोहराई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बी से बवाल, कांग्रेस के पोस्ट पर बिहार अस्मिता में उबाल। जी हां, केरल कांग्रेस के बी से बीडी से बी से बिहार वाले पोस्ट पर बिहार की सियासत में आग लगा दी है। पोस्ट सामने आते ही बीजेपी, जेडीयू और हम पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बिहार अस्मिता से खिलवाड़ करने पर कड़ा ऐतराज जताया है। बवाल बढ़ता देख कांग्रेस नेता तारिक अनवर को सफाई देनी पड़ी और विवादित पोस्ट को हटाना पड़ा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मां के बाद अब बिहार पर वार, कांग्रेस के पोस्ट से बीजेपी का सियासी हल्ला बोल। जी हां, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी और उनकी मां पर की गई अभद्र टिप्पणी से उठी सियासी आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि कांग्रेस एक और विवाद में घिर गई है। इस बार आरोप है बिहार की अस्मिता पर चोट का। बीजेपी ने कांग्रेस की केरल इकाई द्वारा किए गए बी से बीडी, बी से बिहार वाले सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पार्टी पर बिहार का अपमान करने का आरोप जड़ा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि ये पार्टी न मां का सम्मान करती है न राज्य की गरिमा का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुशवाहा की उकार, राधाकृष्ण जयंती और जगदेव प्रसाद की शहादत पर RLM की महारैली। जी हां, पटना का मिलर हाई स्कूल मैदान शनिवार को संवैधानिक अधिकार और सामाजिक न्याय की हुंकार से गूंज उठा, जब राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा में राज्य स्तरीय संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन किया। दोपहर 1 बजे से शुरू हुई रैली में सुबह से ही समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा और दोपहर तक पूरा मैदान भर चुका था। कुशवाहा ने इसे एक खास दिन करार देते हुए कहा कि ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती और बिहार के लैंड
लेनिन कहे जाने वाले जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस है। इस ऐतिहासिक मौके पर उन्होंने सामाजिक न्याय, राजनीतिक भागीदारी और अधिकारियों के लिए नए परिसीमन की जोरदार मांग उठाई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार बंद से सियासी तूफान, लालू तेजस्वी का पीएम मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला। जी हां, बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मची हुई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से पीएम मोदी और उनकी मां के अपमान के विरोध में आयोजित बिहार बंद ने माहौल गरमा दिया है। इसके बाद शुक्रवार सुबह आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों और चुनावी रणनीति पर कड़ी टिप्पणी की, भाजपा पर लोक विरोधी कार्रवाइयों का आरोप लगाया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुनपुन में बना 320 मीटर लंबा केबल सस्पेंशन ब्रिज, नीतीश ने किया उद्घाटन। जी हां, पटना के पास पुनपुन में अब 320 मीटर लंबा आधुनिक केबल सस्पेंशन ब्रिज तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार दोपहर किया है। इस पुल के खुलने से क्षेत्र की संपर्कता और यातायात में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। सीएम ने इसे बिहार की विकास यात्रा का मील का पत्थर बताया है और कहा है कि ये सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं है, बल्कि लोगों की सुविधा और समृद्धि का प्रतीक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2025 बिहार चुनाव में नया धमाका, तेजप्रताप यादव ने आरजेडी को लिया टारगेट। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव की सियासत अब चरम पर है और इस पर बड़ा बदलाव है। तेजप्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में कदम रखा है। छोटे भाई तेजस्वी यादव और आरजेडी पर लगातार हमले करते हुए तेजप्रताप ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिया है। प्रदेश के चुनावी मुद्दों पर और अपनी पार्टी की भूमिका पर खुलकर बात की। उन्होंने साफ कहा कि उनका मकसद केवल जीतना नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में नए सियासी समीकरण बनाना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराजगंज में पुलिस की बड़ी कामयाबी, ज्वेलर्स पर फायरिंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार। जी हां, महाराजगंज पुलिस ने ज्वेलर्स और बर्तन भंडार पर हुई फायरिंग और रंगदारी मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हथियारों और मोबाइल फोन के साथ 5 अपराधियों को दबोच लिया। इनके कब्जे से 2 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों पर शिकंजा कसने की उम्मीद जगी है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। चिराग का विपक्ष पर जोरदार तंज, चित भी मेरी पट भी मेरी, नहीं चलेगा ये खेल। जी हां, वैशाली के राजापाकर में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वोटर लिस्ट को लेकर लगातार आरोप लगाते हैं, लेकिन जब सुधार होता है तो फिर सवाल उठाते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये तरीका नहीं चलेगा। बिहार के ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।